वर्तमान समय में यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहां से किस प्रकार का व्यक्ति आ गया इस धरती पर, जो एकदम से असहज और असहनीय कोई बात कह दिया हो। भाई, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो आखिर क्या होगा? लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कंगना रनौत जब चुनाव जीती तो उनका संभवतः कोई स्टेटमेंट रहा होगा कि वास्तव में देश को आजादी तो 2014 में मिली, इस प्रकार की कुछ बातें उन्होंने कही होंगी। उनका कुछ तथ्य रहा होगा। इस पर काफी सारे लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया कि भाजपा में एक ऐसे सांसद हैं जिनको लगता है कि देश तो अभी अभी आजाद हुआ है। भाई, उन्होंने जो कहा और क्या कहा उस विषय पर मैं नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूं भारत अभी भी आजाद हुआ ही नहीं। अब प्रश्न होगा कि कैसे आजाद नहीं हुआ भाई? तो सरल सा बात है कि लगभग 16वीं शताब्दी में अर्थात 1700 ईस्वी के आसपास में जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब भारत के शासन सत्ता पर अपना अधिकार कायम किया तो उसके विरुद्ध में संघर्ष तो हुआ और उसको खदेड़ दिया गया 1947 में। चाहे वो जिस भी प्रकार से रहा हो कारण, उस विषय पर अभी मुझे नहीं जाना, किंतु बाद में मैं उस विषय पर भी जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा देश के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के। किंतु मैं अभी यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लगभग 1700 ईस्वी से जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर खुल करके अत्याचार करना प्रारंभ किया, उनके विरोध में हमने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा और अपने देश से उन्हें खदेड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात है। किंतु लगभग 1100 ईस्वी, 1000 और 1000 ईस्वी अथवा 1100 ईस्वी के आसपास से जो अरब देशों से और तुर्क आदि से, मंगोलिया आदि से जो मुसलमानों का आक्रमण हमारे देश पर हुआ और लगभग 600-700 वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश और हमारे देशवासियों के ऊपर में असहनीय अत्याचार किए, उसके पश्चात अंग्रेज आए। तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों का अत्याचार सामने वाला जो हो रहा था वो तो हमको ध्यान में आ गया और हम उनको खदेड़ने के पीछे लग गए। लेकिन उससे भी अंग्रेजों के आने के पहले ही 600-700 वर्ष पहले से ही जो मुसलमान इस देश पर आकर के राज करने लगे, यहां पर आकर के अपना अधिकार जमाने लगे, उनको कब खदेड़ेंगे? अगर यदि उनको खदेड़ने की बात आएगी तो बड़ा एकदम अजीबोगरीब बात हो जाएगी कि उसका भी देश है। कहां से उसका देश है? किस हिसाब से उसका देश है? कौन से इतिहास में लिखा है कि उसका देश है? हाँ, यह बात कह सकते हैं कि कुछ मुसलमान बाहर से आए थे, बाद में यहीं के हिंदू समाज के ही लोगों को उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया और जो कायर हिंदू थे या जो विवश हो गए, जो डर गए, वैसे सब हिंदू मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ठीक है, वो स्वीकार कर लिया, जो भी कुछ हुआ। अगर यदि ऐसे मुस्लिम जो ये कहे कि नहीं हमारा बाप दादा तो हिंदू ही था और इसलिए यह भारत भूमि भी हमारी ही मातृभूमि है और मुझे यहीं पर रहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसे सभी मुस्लिम भाई से निवेदन है कि आपके बाप दादा जिस धर्म में थे, जिस संस्कृति में थे, आप भी पुनः उसी धर्म और संस्कृति में वापस आ जाइए ना और रहिए भारत में। फिर आप विदेशी नहीं कहलाएंगे। और जिनके मन में यह विचार है कि नहीं भाई हम तो, हमारा तो केंद्र बिंदु सऊदी अरब ही रहेगा, हमारा तो ध्येय का जो केंद्र है, हमारा श्रद्धा का केंद्र है वो मक्का और मदीना ही रहेगा, तो वो निश्चित रूप से भारत का नहीं है, वो खाता यहाँ का है, गाता कहीं और का है। ऐसे लोगों को जब तक आप खदेड़ेंगे नहीं तब तक हमारा देश आजाद हुआ ऐसे कैसे कह लेंगे? और इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह बात कहना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, यह होना ही है। तो अब ये कहें कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या इन्हें खदेड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं खदेड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं खदेड़ा जाएगा। हमारे यहां तो संस्कृति रही है कि कोई भी आ जाइए, केवल यहां पर आप इस भूमि को मां मान करके, इस भूमि को अपना मान करके
जो यहां जीवन यापन करने के लिए तैयार होते हैं उनके लिए भारत भूमि वैसे ही है जैसे हम हिंदू समाज के लिए है। और हिंदू समाज के भी कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको यह भूमि मात्र एक भूमि का टुकड़ा नजर आता है, उनके लिए भारत, उनके लिए देश है ही नहीं, उनको कहीं और चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते ही हैं जिनको यह भूमि केवल भूमि मात्र दिखता, मातृभूमि नहीं दिखता, वो लोग भारत से बाहर चले भी जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए भारत भूमि है भी नहीं। माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या, यह भाव जिनके जीवन में है, यह भाव जिनके हृदय में है, उन्हीं के लिए यह भूमि है। अब यह होगा कैसे? यह सब लोग मानेंगे। मेरे हिंदू युवकों, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को सुने और उस पर अमल करना प्रारंभ करें। छोटे छोटे कुछ कार्य केवल आप करना प्रारंभ कर दें, ये सब लोग एक पंक्ति में सीधे खड़े होकर के इस भूमि को मातृभूमि भी मानेंगे और यहां के संस्कृति के अनुरूप ही रहेंगे। यह मेरा दावा है, गारंटी होगा ऐसा। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम किसी के भी ऊपर में कोई अत्याचार करने के लिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा नहीं रहा। वो स्वतः ही चले जाएंगे। बस केवल हमको अपना काम करना है। हमने अपना काम करना छोड़ दिया और इसलिए वो अपना काम करते हुए हमारे ऊपर में हावी हो रहे। हमें क्या करना है? बहुत छोटे छोटे केवल 8 काम करने हैं। केवल और केवल 8 काम, ध्यान से सुन लें। ये केवल 8 काम आप जहां रहते हैं, अगर आपके हृदय में लगता है कि हमारे इस धरा पर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में, गांव में है, शहर में है, कहीं भी हैं, आप किसी भी अवस्था में ये 8 काम आपको करने हैं। और अपने आसपास जो भी आपके मित्र, सगे संबंधी, परिचित जो भी मिले, उनको ये 8 काम करने के लिए प्रेरित करना है। हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से बन जाएगा। ये 8 काम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला काम नंबर 1 पर जो आता है वो ये है कि सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि हमारा जो अपना घर है वो हिंदू घर हो। हमारा अपना घर हिंदू घर हो, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले अपने घर के बाहर हिंदू प्रतीक चिन्ह निश्चित रूप से लगाए। ओम लिखा हो, 108 लिखा हो, शुभ लाभ लिखा हो, या कुछ भी इस प्रकार का कोई न कोई चिन्ह आप अपने घर के बाहर निश्चित रूप से लगाए। घर के अंदर में तुलसी का स्थान निश्चित रूप से हो, हनुमान जी का एक बजरंग ध्वज आपके घर में निश्चित रूप से लगा रहे। अर्थात आपका घर कोई भी अगर बाहर से ही देखे तो उनको यह समझ आना चाहिए कि यह घर हिंदू घर है। उसी प्रकार जब हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, हमारा कोई दुकान होगा, कोई प्रतिष्ठान होगा, वहां पर भी इसी प्रकार के कोई न कोई चिन्ह आप लगाएं, जिससे किसी को भी यह समझ आ जाए बाहर से ही देख करके कि यह हिंदू का दुकान है, यह हिंदू का प्रतिष्ठान है। तो पहला काम तो यह करना है, अपना घर हिंदू घर, अपना व्यापार जो होगा वो हिंदू व्यापार होगा। दूसरा काम है, आप जहां भी रहते हैं वहां सबसे नजदीक में जो भी मंदिर होगा, छोटा मंदिर होगा, बड़ा मंदिर होगा, मंदिर का केवल स्थान होगा, केवल ध्वज गड़ा हुआ हो सकता है, मंदिर का कोई भी स्थान, कोई भी प्रकार हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि बहुत संपन्न हो। तो जो भी वो मंदिर का स्थान हो आपके घर के पास में, सबसे नजदीक में, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर से प्रत्येक दिन शाम के समय में एक दीपक उस मंदिर पर जलना चाहिए। अर्थात प्रत्येक दिन आपके घर से उस मंदिर में एक दिया जाकर के जलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे घर का कोई भी बच्चा हो, बड़े हो, जो भी हो। सामान्यतः हम ये काम करते हैं, कब करते हैं? पर्व त्योहारों के समय में करते हैं। जैसे दीपावली का समय आएगा तो हम खलिहानों में भी दीपक ले जाकर के रखते हैं, शौचालय में भी दीपक ले जाकर के रखते हैं, मंदिरों में भी दीपक ले जाकर के रखते हैं। हर स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर हम दीपक निकालते हैं, दीपक जलाते हैं। तो यह कार्य जो हम वर्ष में एक बार करते हैं, वह क्या हम केवल मंदिर के लिए प्रतिदिन नहीं कर सकते? तो निश्चित रूप से अपने घर के जो सबसे नजदीक में आपका मंदिर पड़ता हो, वहां पर प्रतिदिन
अपने घर से एक दीपक ले जाकर के वहां निश्चित रूप से जलाए, क्योंकि मंदिर हमारा शक्ति का केंद्र बनता है। मंदिर से हमको जुड़ना अति आवश्यक है। ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम है, वह जो मंदिर है उस मंदिर में, जो आपके घर के नजदीक का मंदिर है, तो वहां प्रतिदिन दीपक जलाने के लिए कोई न कोई जाएंगे, लेकिन उसी मंदिर में सप्ताह में एक दिन परिवार के अधिकांश सदस्य, अगर सभी सदस्य उपस्थित हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उस मंदिर के आसपास क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश सदस्यों को, अधिकांश परिवारों को एक स्थान पर सामूहिक रूप से जमा करना है सप्ताह में एक दिन, एक निर्धारित समय में, और सामूहिक रूप से उस मंदिर में आरती आदि करना है। कुछ नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और आरती कर लेना है। इतना काम, अर्थात सप्ताह में एक दिन मंदिर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना और आरती करना, यह तीसरा काम हो गया। पहला काम, हमको अपना घर हिंदू घर बनाना है, अपना प्रतिष्ठान, अपना व्यापार उसको हिंदू व्यापार बनाना है। दूसरा काम करना है कि हमको अपने घरों से प्रत्येक दिन किसी न किसी मंदिर में, अपने घर के जो नजदीक का मंदिर है वहां पर एक दीपक रखना है, अर्थात संध्या वंदन करने के लिए जाना है, परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को भेजना है। और सप्ताह में एक दिन उस मंदिर पर हमें सामूहिक रूप से एकत्र होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आरती गायन करना है। निर्धारित समय पर, एक ही समय निर्धारित रहेगा, उस समय में हमको उपस्थित होना है। चौथा काम हम करते हैं। चौथा काम यह करना है कि अभी वर्तमान समय में अधिकांश, कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी अहिंदू परिवार नहीं रहता, पूर्ण रूप से केवल हिंदू परिवार रहता है। ऐसे कई सारे गांव हैं, किंतु उस गांव के बारे में जब किसी से पूछेंगे तो गांव का कुछ नाम होगा, वो तो है, इसके बावजूद भी लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण का गांव है, तो ये जो है राजपूत का गांव है, तो ये बनिया का गांव है, ये यादव जी का गांव है, तो ये शर्मा जी का गांव है। यह जो बातें आती हैं, इसके स्थान पर ऐसे जितने भी गांव हैं, उन गांवों के लोग मिलकर के आपस में विचार करें, और गांव के प्रवेश द्वार और बाहरी द्वार, गांव के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, गांव में प्रवेश करने से पहले एक गांव पर बोर्ड लगाएं, और उस बोर्ड पर बढ़िया से बड़ा बड़ा अक्षर में लिखें हिंदू गांव। गांव का नाम ऊपर में लिखें, नीचे लिखें हिंदू गांव, अर्थात अपना गांव हिंदू गांव यह घोषित करें। कोई यादव गांव नहीं होगा, कोई शर्मा गांव नहीं होगा, कोई ब्राह्मण गांव नहीं होगा, कोई राजपूत गांव नहीं होगा, वो गांव हिंदू गांव होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति आते जाते जब बोर्ड को देखेगा तो वहां पर लिखा हुआ उनको दिखेगा कि ये रामनगर है, तो रामनगर हिंदू गांव, श्रीपुर हिंदू गांव, ऐसा गांव का नाम और नीचे में हिंदू गांव, ये हिंदू गांव शब्द लिखा हुआ अनिवार्य है, यह होना चाहिए। तो यह सबसे पहले हम अगला काम जो करेंगे, अर्थात चौथा जो काम करेंगे, हम अपने गांव को हिंदू गांव बनाएंगे। अब अपने गांव को हिंदू गांव बना लिए, इसके बाद में एक और काम यह आएगा कि जो मंदिर में हम सप्ताह में एक दिन जमा हो रहे हैं, जिस मंदिर में हम प्रत्येक दिन संध्या वंदन के लिए जा रहे हैं, उस मंदिर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की व्यवस्था करनी है। अपने ही आसपास के उस मंदिर से जुड़े हुए जो समाज के, हिंदू समाज के लोग हैं, उनको आपस में बैठा करके यह विचार करना है कि हम अपने मंदिर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाएंगे, साउंड सिस्टम लगाएंगे। और साउंड सिस्टम लगा करके करना क्या है, घंटों तक भजन नहीं बजाना है, यह बहुत ही गलत बात है। फिर हमारे ही समाज के लोग उसका विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में बच्चे रहते हैं, उनको किसी को पढ़ना रहता है, किसी को ऑफिस का काम करना रहता है, तो कई कुछ बीमार पेशेंट भी हो सकते हैं, उनको भी कुछ परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार का कई प्रकार के कुछ परेशानियां हो सकती है। इसलिए घंटों तक कुछ नहीं करना। वह जो बाजा लगेगा तो उसका क्या काम होगा, सप्ताह में जो एक दिन सामूहिक आरती या प्रार्थना करेंगे, जब भी चाहे प्रतिदिन अगर आरती प्रार्थना हो तो उसका प्रसारण हम करें, ताकि लोग सुन लें, और जो भूल भी गए हो तो वो भी आ जाए। और इसके अलावा प्रत्येक दिन एक अन्य कार्य करने हैं, और अनिवार्य रूप से करने हैं, क्योंकि हम सब ये मानिए या ना मानिए,
हिंदू समाज अभी कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ। निश्चित रूप से हिंदू समाज कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। उसे जगाने के लिए दिन में 5 बार उसके कान में जागरण उद्घोष जाना अनिवार्य है। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। 5 मिनट के लिए शुरुआत में केवल शंखनाद होगा 3 बार, उसके पश्चात श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जाप होगा और अंत में फिर से 3 बार शंख ध्वनि होगा। और ये कुल मिलाकर के केवल 5 मिनट के लिए होगा। दिन में 5 बार अलग अलग समय में टाइम फिक्स होगा और उस टाइम पर अपने आप वहां से ध्वनि विस्तारक यंत्र से वो एक उद्घोष होगा, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में जिनको जगना है, हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही नींद खुले तो शंख ध्वनि सुनाई पड़े, श्री राम जय जय राम यह मंत्र का उद्घोष सुनाई पड़े, तो मन को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं भाई हम हिंदू हैं, हमारे कान में जाता है। अगर यदि यह नहीं लगाते हैं तो विधर्मियों का जो साउंड सिस्टम से जो हमारे कानों में जो आसुरी शक्तियों का विचार आता है, जब हमारी नींद खुलती है तो उन बातों से हमारी नींद खुलती है, तो हमारा विचार कैसे करेगा हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में? हमारा मन किस प्रकार से गर्वित होगा कि हम हिंदू हैं? तो इसीलिए हमें किसी दूसरे का साउंड अपने कानों में जाने नहीं देना है। हमको अपने ही धर्म से जुड़े हुए, अपने ही आस्था से जुड़े हुए शंख ध्वनि और श्री राम जय जय राम महामंत्र जैसे आवाज हमको अपने कानों में सुनना है। दिन में 5 बार सुनने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से लेकर के रात्रि के सोने से पहले तक। जागरण उद्घोष दिन में 5 बार जब ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारे कानों में पड़ेगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक सोए हुए हिंदू युवाओं का और हिंदू लोगों के हृदय में भाव का स्फुरन होगा। यह निश्चित रूप से होगा। सुनने में अभी थोड़ा अलग लग सकता है, बेतुका जैसा लग सकता है, लेकिन यह प्रयोग करना ही पड़ेगा कुंभकर्णी निद्रा से हिंदू समाज को जगाने की। इसके अतिरिक्त एक और कार्य करने, वह कार्य यह है कि अभी वर्तमान समय में हिंदू समाज शारीरिक दृष्टिकोण से अपने शक्ति को अर्जित करने का कार्य भूल चुका है अधिकांश, और इसीलिए हम स्वस्थ रहें, हमारे युवकों के बाजुओं में दमखम हो, इसके लिए प्राचीन समय में जिस प्रकार से हर मंदिर का एक अखाड़ा हुआ करता था, वैसे ही जिस मंदिर में हम जाते हैं उसके आसपास कोई न कोई एक जगह निर्धारित करना है, जहां पर 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए गांव घर से युवाओं को, बच्चों को उस मंदिर के उस खाली स्थान पर लेकर के आना है, जहां पर कबड्डी, खो खो आदि खेल आदि हो, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट आदि का प्रशिक्षण आदि हो, व्यायाम वगैरह करें, कुश्ती करें, लाठी चलाएं, कुछ इस प्रकार के कार्य करें जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सूर्य नमस्कार आदि करें, आसन आदि करें, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ साथ उसके बाजुओं में दमखम भी हो, स्वस्थ रहें, सबल रहें। इसके लिए व्यायामशाला समझ लें या अखाड़ा समझ लें, उसका संचालन मंदिर से सटा हुआ आसपास में अनिवार्य है। अर्थात कुल मिलाकर के हमको अपने गांव का जो विकास करना है वह मंदिर आधारित करना है। उसी मंदिर पर धर्म शिक्षा की भी व्यवस्था करनी है, अर्थात कोई न कोई ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में बनानी है। हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे कि हमारे कोई न कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए वहां मंदिर में कोई न कोई एक समय निर्धारित होगा और उसमें कोई न कोई आएंगे पढ़ाने, और हम गांव के, मोहल्ले के अपने बच्चों को, बड़ों को, जिनको भी पढ़ना हो, अधिकांश जिन जिन लोगों की थोड़ी श्रद्धा बन पड़ती हो वो आएंगे वहां सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। यह कार्य करना है। इसके अतिरिक्त जब आप इस प्रकार के कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभ में तो शत्रु लोग हंसेंगे। अभी तो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले बहुत सारे लोग हैं, वामपंथी जिनको हम कहते हैं। अभी उसके साथ साथ में तो भीम आर्मी वाले लोग भी सब खड़े हो गए, वाम सेप वाले सब भी खड़े हो गए। वो तो एक से एक लोग बात बोलेंगे कि हम तो हिंदू है ही नहीं। वो लोग तो एकदम पराकाष्ठा तक पहुंच गए, समाधि से भी ऊपर कुछ होता है शायद, वहां तक पहुंच गए। इतने विद्वान लोग हो गए हैं वो लोग, तो उनकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। लेकिन जो भी कोई है तो वो
कोई न कोई इनके विरोध में, यानी जब ऐसा करना प्रारंभ करेंगे तो विरोध भी करने की संभावनाएं होंगी, डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। पहले हंसेंगे, बाद में मजाक उड़ाएंगे, बाद में उससे भी नहीं समझ में आएगा तो विरोध करने का प्रयास भी करेंगे। तो हमको हर परिस्थिति में हमको खड़ा रहना है, सजग रहना है, सबलतापूर्वक डटे रहना है। इसके लिए प्रत्येक गांव मोहल्ले में एक ग्राम रक्षा दल का गठन करना है, अर्थात कुछ ऐसे युवकों की टोली हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे गांव समाज से होने चाहिए, जो हर समय सक्रिय रहे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए, अपने हिंदू समाज के ऊपर में किसी भी प्रकार का आफत विपत आए तो तुरंत 10, 15, 20 जो युवक हैं वो वहां खड़े होने चाहिए, उनके सहयोग के लिए खड़े होना चाहिए। इस प्रकार का विचार व्यवहार बना करके इस प्रकार का एक दल का गठन हमको करना है। समय समय पर जो जो कुछ भी जरूरत पड़े समाज के लोगों को, उनके प्रशिक्षण आदि के लिए यह कार्य भी हमें करना है। तो इस प्रकार से ग्राम रक्षा दल का जब हम गठन कर लेंगे और सबसे आखिरी में जब स्टेज आएगा, जब ग्राम रक्षा का भी दल गठन कर लेंगे, यह जो कार्य हो जाएगा, ये 7 कार्य कुल मिलाकर के हो गए। सबसे पहले अपना घर, अपना प्रतिष्ठान, उसको हिंदू घर, हिंदू प्रतिष्ठान घोषित करना है, उसके लिए कोई ना कोई पहचान चिन्ह डालना है। दूसरा, अपने घर से नजदीक का जो मंदिर है उस मंदिर में प्रत्येक दिन अपने घर से कोई ना कोई दीपक जाकर के जलाएं, अर्थात संध्या वंदन प्रत्येक दिन मंदिर में होना चाहिए। तीसरा, सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से एकत्र होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है अथवा आरती आदि करना है। और इसके बाद चौथा काम करना है, हमको अपने गांव के बाहर हिंदू गांव का बोर्ड लगाना है कि यह जो अपना गांव है वह हिंदू गांव है। ये चौथा कार्य हो गया। पांचवा कार्य में मंदिर से जागरण उद्घोष दिन में 5 बार 5-5 मिनट के लिए वह प्रसारित करवाना प्रारंभ करना है, ध्वनि विस्तारक आदि की व्यवस्था करके। छठा कार्य, मंदिर के आसपास में व्यायामशाला या अखाड़ा उसका निर्माण करना है और साथ ही वहां धार्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी है। और 7वां काम, ग्राम रक्षा दल का गठन करना है। ये 7 काम हमें अपने ही समाज को सबल बनाने के लिए, अपने ही समाज को सक्रिय करने के लिए करने हैं। इसके अलावा एक अंतिम कार्य कहूंगा, जो वह कार्य भी अपने लिए ही होगा, अपने समाज को ही सबलता प्रदान करने के लिए होगा, लेकिन यह कार्य से जो अहिंदू है उसकी नाड़ी दब जाएगी, वो छटपटाने लगेंगे, वो स्वतः मजबूर होकर के उनको यह देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से म्यांमार से रोहिंग्याओं को भागना पड़ा, उसी प्रकार से भारत से भी या तो ये सुधर जाएंगे या तो सिधर जाएंगे। तो वह 8वां कार्य क्या है? वह 8वां अजूबा कार्य यह है कि जब इस प्रकार की व्यवस्था, ये 7 प्रकार की व्यवस्था हमारे साथ हो जाएगी, हमारे समाज में हो जाएगी, तब हम सभी हिंदू समाज आपस में यह निर्धारित करें कि हम किसी भी प्रकार का व्यवहार, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, किसी भी प्रकार का जो हम व्यवहार करें, किसी भी प्रकार का जो हम व्यापार करें, आर्थिक लेन देन करें, वह सिर्फ और सिर्फ अपने ही हिंदू समाज के साथ ही करेंगे। अर्थात जो हिंदू नहीं है उनका हम हर प्रकार से आर्थिक बहिष्कार कर देंगे। हमको मजदूर चाहिए होगा तो हम हिंदू जो होगा उसी को मजदूरी करने के लिए लेंगे। हमको कारीगर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए, चाहे बढ़ई मिस्त्री चाहिए या मोटरसाइकिल ठीक कराने का काम चाहिए, चाहे पंचर बनाने का काम चाहिए, कुछ भी काम हमको करना है, हम देखेंगे कि हिंदू मिस्त्री है अथवा नहीं है। अगर हिंदू है तो हमको उसी से काम करना है, हिंदू नहीं है तो नहीं करना। चाहे हमको वस्त्र सिलाने पड़े, चाहे हमको कोई सामान खरीदना पड़े, दुकान हिंदू का होगा, कोई भी गैरेज होगा वो हिंदू का होगा। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मजदूर हो, और चाहे वो कोई भी दुकान हो, चाहे वो कोई कार्यालय हो, वो हिंदू का ही होगा। तभी हम वहां से कोई भी कार्य करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, अपना बात विचार करेंगे, व्यवहार करेंगे। यहां तक कि जो सबसे कठिन सुनने में लगेगा वो ये कि जो हम अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाएंगे तो वो विद्यालय हिंदू का ही होना चाहिए।
किसी न किसी हिंदू का होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को पढ़ाएं, केवल विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाएं, ये मेरा कहने का उद्देश्य नहीं। कई सारे हिंदू लोग ऐसे हैं जो अपना अपना विद्यालय चलाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो क्या किस बात की मजबूरी है कि हिंदू समाज अपना कमाई का मोटा रकम ईसाई मिशनरियों में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर ले जाकर के डालते हैं? आप आज बंद कर दें, कल से मतांतरण रुक जाएगा। एक भी ईसाई बनना बंद नहीं हो गया तो फिर आप जैसा भी कहें मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रत्येक हिंदू समाज को यह संकल्प लेकर के कि हम अपने बच्चों को किसी भी मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, जहां भी पढ़ाएंगे वो हिंदू का स्कूल होगा तभी पढ़ाएंगे। और जो हिंदू लोग जो अपने विद्यालय का संचालन कर रहे हैं उनसे भी मेरा यहां पर निवेदन इतना रहेगा कि जिस प्रकार से मिशनरी स्कूल में प्रभु यीशु की प्रार्थना करवाते ही हैं, उनको इस बात का कोई भय नहीं कि प्रभु यीशु का प्रार्थना करवाएंगे तो कोई हिंदू आएगा या नहीं आएगा, कोई मुसलमान आएगा या नहीं आएगा। वो अपना काम निश्चित रूप से कराते हैं, वो प्रभु यीशु का प्रार्थना करवाते ही हैं। उसी प्रकार जितने भी हिंदू बंधु जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने विद्यालय में सरस्वती वंदना करवाना प्रारंभ करें। नियमित रूप से सरस्वती वंदना करवाएं। जिनको आपके विद्यालय का पठन पाठन अच्छा लगेगा वो अपने बच्चों को वहां पर निश्चित रूप से भेजेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं भेजेंगे। उनको जहां अच्छा लगेगा वहां वो जा सकते हैं। सरकार बहुत सारा विद्यालय भी बना करके रखा है, वहां भी जा सकते हैं। मुसलमान लोगों ने मदरसा खोल के रखा है, वहां चले जाएंगे। ईसाइयों ने अपना मिशनरी खोल के रखा है, वो वहां चले जाएंगे। लेकिन जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो कम से कम आपके विद्यालय में जाएं तो सरस्वती वंदना हो। ऐसे भी आपके विद्यालय में जितने भी हिंदू लोग विद्यालय चलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि 10% से अधिक हिंदू बच्चे होंगे आपके पास। 90% बच्चे आपके हिंदू होते हैं, 10% बच्चे मुश्किल से केवल अहिंदू होते हैं, कोई मुसलमान होता है, कोई ईसाई होता है। तो आप उन 10% लोगों के चक्कर में, 10% बच्चों के चक्कर में आप 90% बच्चों की अनदेखी करते हो, इसका पाप लगेगा आपको। यह बात मान लीजिए, निश्चित रूप से पाप लगेगा। इसी कारण से मेरा निवेदन है आप अपने आप को बदल लें, मन में जो कमजोरियां हैं उसे दूर करें, सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करें, सोचें, चिंतन करें और इसे लागू करें। निश्चित रूप से यह जो 8 कार्य मैंने बताए हैं, यह 8 कार्य हम करना प्रारंभ करें। यह जो मेरा वीडियो है वो अधिकांश हिंदू समाज के युवकों तक पहुंचाएं ताकि यह सुन करके सब लोग अपने अपने स्तर से यह प्रयास कर सके। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम सब सहयोग के लिए तत्पर हैं, हम सब सहयोग के लिए निश्चित रूप से आएंगे। इस प्रकार का कार्य करना प्रारंभ करें। यह करना आवश्यक ही नहीं, मजबूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वर्तमान में परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बन रही है। हमारे आसपास चारों तरफ में नजर उठाकर एक बार देखिए, एक बार केवल अपने आंखों से पर्दा हटा करके देखिए, राजनीतिक चश्मा उतार करके देखिए, आपको दिख जाएगा कि आपके चारों तरफ में आपको मिटाने के लिए सक्रिय लोग खड़े हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, आपकी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, आपके धर्म को समाप्त करने के लिए, आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए। तो आप अपने आने वाले वंशजों को क्या देंगे? हम लोग अभी गर्व करते हैं गुरु गोविंद सिंह पर कि उन्होंने अपने चारों पुत्रों को धर्म की रक्षा के लिए लगा दिए। आप पर कौन गर्व करेगा? हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व करते हैं कि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना संघर्ष जारी रखा। तो आप पर भी गर्व करें, इस प्रकार के कुछ कार्य तो कर लीजिए। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना समाज, उसकी रक्षा कर लीजिए। और नहीं तो वह दिन दूर नहीं, इसी प्रकार से अगर यदि सोए रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ढूंढना पड़ेगा कहीं पर, किसी पुरातत्व विभाग के खतियानों में ढूंढना पड़ेगा कि कोई सनातन संस्कृति भी था। बातें कुछ कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जब भी कोई इलाज के लिए हम गोली खाते हैं तो वो स्वाद युक्त नहीं होता, वो कड़वा ही होता है।
तो इसी प्रकार मेरा यह वक्तव्य उसी प्रकार औषधि के जैसा मान करके स्वीकार कीजिए। मेरा यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं यह चाहता हूं कि अपना हिंदू समाज सबलता पूर्वक संवर्धन को प्राप्त करे, समृद्ध हो जाए, और जो ये 8 प्रकार के कार्य हैं, यह 8 प्रकार का कार्य जितना शीघ्र हम प्रारंभ कर दें उतना ही शीघ्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री राम।